हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं यूपी पीसीएस के मेंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसमें मेंस का जो पूरा सिलेबस क्या होगा, इसके बाद पीवाईक्यू का एनालिसिस एंड जो अभी 2024 के मेंस का पेपर अटेम्प्ट करेंगे अभी इस कुछ आने वाले महीनों में, तो उनके लिए क्या बेहतरीन गाइडलाइन होना चाहिए, मैं इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है सिलेबस। बेसिकली इट दिस वीडियो इज गोइंग टू डील अबाउट ऑल अबाउट यूपी पीसीएस मेंस। ऑल राइट। सो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए उस एग्जामिनेशन का जो की होता है ना, उसका सिलेबस होता है। तो यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है, डिटेल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग के पास होगा, बट स्टिल जो बेसिक है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ जो उसका क्या रिसोर्सेस होना चाहिए, बेहतरीन रिसोर्स जो हम लोग फॉलो करते हैं और जिनको फॉलो करके लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो उसके ऊपर मैं एक ओवरऑल ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात सिलेबस का है। सिलेबस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। आप सबके पास सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस को डाउनलोड करके उसका जो कीवर्ड्स है वो आप लोगों को याद होना चाहिए, एक एक कीवर्ड्स। इसके साथ ही साथ जो पीवाईक्यू है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है 2018 से यूपी पीसीएस में जो मेंस एग्जामिनेशन है, ये आपको रिटेन एग्जामिनेशन के फॉर्मेट में लिया जाता है। एंड सिंस 2018 हम लोग जीएस पेपर 4 और लास्ट ईयर से यानी कि 2023 से जीएस 5 एंड 6 जो ऑप्शनल हुआ करता था उसको यूपी पीसीएस में का जो पेपर है बना करके लिया जा रहा है, सिलेबस में चेंज किया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे सिलेबस के साथ-साथ यूपी पीसीएस का जो 2018 से 23 तक का जो पेपर है, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मेंस के लिए ना ये यूपीएससी का जो लास्ट 10 ईयर का जो क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये होना ही चाहिए आपके पास, क्योंकि कभी-कभी देखा गया है कि डायरेक्ट यूपीएससी के क्वेश्चन को कॉपी करके और यहाँ पे मेंस में पूछा गया है यूपी पीसीएस में। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऑलराइट, एंड दिस इज मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। ओके, मेंस में ऐसा नहीं है कि आप अभी बस याद कर रहे हैं और आप रट रहे हैं और आप एमसीक्यू लगा रहे हैं फिर जा करके आप एग्जामिनेशन देंगे, तो उससे मेंस आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। तो मेंस एग्जामिनेशन और मेंस को क्वालिफाई करने के लिए वन एंड ओनली की इज आंसर राइटिंग। यू हैव टू डू इट ईच एंड एवरी डे। एंड देखते हैं व्हाट एंड हाउ, क्या है सिलेबस, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 6 जो पेपर होता है ना, उसमें 6 जीएस जो है, तो सबका आपको 200 मार्क्स दिया जाता है। जीएस 1 में देखेंगे तो एंशिएंट है, मेडिवल आर्ट एंड कल्चर होता है, और मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो एंशिएंट मेडिवल एंशिएंट जो है एंशिएंट हिस्ट्री, माफ कीजिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल आर्ट एंड कल्चर को जो है आप इसको एनसीईआरटी एंड 11th क्लास का जो फाइन आर्ट है, बेस्ट सोर्स है, आप इसको फॉलो करके यहाँ पे इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मॉडर्न इंडिया के हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो स्पेक्ट्रम से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। स्पेक्ट्रम के साथ-साथ जो प्री के समय पे आपने घटना चक्र पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, या जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो खैर कोई नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से डेटा फैक्ट उठा सकते हैं और स्पेक्ट्रम का लैंग्वेज, इस दोनों को मर्ज करके ना आप मॉडर्न इंडिया का आंसर लिख सकते हैं अपने मेंस में। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कीजिएगा तो एनसीईआरटी प्लस जो विजन का जो मटेरियल आता है ना, वो सफिशिएंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आप एक एबीपी न्यूज़ पे एक शो आता है प्रधानमंत्री करके, पहले का था, उसको आप देख करके इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाले पोर्शन को कवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, मोर और लेस हम लोग पढ़ते हैं अपने बेसिक और 10+2 वाले तक के स्टडीज़ में वो ऑलरेडी एडेड रहता है, बट स्टिल आप जाके देख सकते हैं। बाकी आप कहीं के वैल्यू, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का वैल्यू एडेड मटेरियल लेकर के इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाले पोर्शन को कवर कर सकते हैं। सोसाइटी जो है, ये इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन आराम से रहता है ये सोसाइटी से। और इसके लिए विजन आईएएस का जो मटेरियल है ना, बेस्ट है। आप इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 100-150 पेज का है, फर्स्ट रीडिंग करेंगे, दूसरी बार में बस आप इसका कीवर्ड देख करके और आंसर राइटिंग करके सोसाइटी को कवर कर सकते हैं। ज्योग्राफी में जो है आप 11th-12th का एनसीईआरटी कीजिए, बहुत है। और क्लैरिटी के लिए जो है ना, मैं बताऊँगा, मैंने भी किया है, सुदर्शन सर का जो है आप इसको इनका वीडियो देख सकते हैं।
अभी इनका काफ़ी अच्छा वीडियो आ रहा है जो बेहतरीन क्लैरिटी आपको देगा। जीएस2 जो है आपको इसमें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, इसके लिए लक्ष्मीकांत वन ऑल टाइम फेवरेट है। आप लक्ष्मीकांत को कवर कर सकते हैं और ऑलरेडी पहले पढ़े होंगे, बस इसको रिवाइज करना है। गवर्नेंस के लिए विजन का जो मटेरियल है, वैल्यू एडेड मटेरियल, उसके साथ-साथ करंट अफेयर वाला जो पोर्शन आता है मंथली मैगज़ीन में, हर एक ऑर्गनाइज़ेशन कवर करती है, आप उसको देख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, मेंस 365 वन स्टॉप सॉल्यूशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। विजन का जो मेंस 365 है, इसको कर लेना है आपको इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। सोशल इशू, वैल्यू एडेड मटेरियल फ्रॉम विजन आईएएस मोर देन सफिशिएंट है। जीएस 3 की बात करते हैं। जीएस 3 में देखिए साइंस एंड टेक है एंड एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इकोनॉमी। ये जो पेपर है ना, इस पेपर में अराउंड 70% जो वेटेज है, ये आपको डायनामिक टॉपिक का है। तो डायनामिक, ये सारे ही डायनामिक है। ये आपको इसमें मोर और लेस करंट अफेयर के काफी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि मैंने अभी जो रिसेंटली देखा है ना, और जहाँ तक अभी यूपीएससी के मेंस में प्लस बाकी इन लोगों का सारथी आईएएस जो है, वरुण सर या फिर ये इस पे सिविन सर पढ़ाते हैं, तो इनका कंटेंट काफ़ी अच्छा है। पहले मैंने भी विजन आईएएस से किया था या वहाँ से मैं कवर करता था इन सारे पोर्शन को। बट रिसेंटली आप यदि यहाँ से कर लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बनेंगे, और प्लस रिवीजन के लिए जो सारथी आईएएस में जो सिविन सर वाला टॉपिक है, ये सारा जो भी उन्होंने पढ़ाया है, तो उनका ऑलरेडी उन्होंने एक सॉर्टेड सिनॉप्सिस बना के दिया हुआ है, जिससे आप इज़िली रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो विद सारथी आईएएस। इसके नोट्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, और यदि नहीं होगा तो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको ईज़िली मिल जाएगा। ओके? तो आप साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तो आप सारथी आईएएस का ही पोर्शन फॉलो कीजिएगा। इकोनॉमी के लिए वहाँ पे सारथी आईएएस पे वरुण सर ने पढ़ा है, तो आप उनका देख सकते हैं। अदरवाइज़ पर्सनली मैं श्रीराम आईएएस का या और विजन आईएएस का जो वैल्यू एडेड मटेरियल है, इसको मैंने कवर किया है। तो आप उसको भी साथ में रख सकते हैं। जीएस फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, बड़े इट्स ऑल अबाउट आपने अभी तक की क्या पढ़ाई की है। आप ना 2 दिन में पढ़ के ना एथिक्स का आंसर नहीं लिख सकते हैं, और यही प्रॉब्लम मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ भी होता है कि बेसिकली जब आप एथिक्स का पेपर लिखने जाते हैं तो वहाँ पे ना लोग मोस्टली जीएस जैसे आंसर लिखते हैं, और ये रीज़न होता है कि वहाँ पे उन लोगों को एथिक्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स नहीं दिया जाता है। और जब लास्ट ईयर 2022 का जो आप यूपी पीसीएस में एथिक्स का पेपर देखेंगे ना, तो आप एक-एक पैराग्राफ, पूरे एक-एक पेज में एथिक्स का केस स्टडीज़ दिया हुआ था, जबकि पहले वैसा नहीं पूछा था उन्होंने। तो ये थोड़ा ट्रिकी पेपर होने वाला है। तो इसमें मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एथिक्स के पेपर को देखिए, फिलॉसफी का पेपर है। एथिक्स में जो है बहुत ज़्यादा रैशनल नहीं होना है आपको, ईआई का इस्तेमाल करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। आपको एटीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना है। तो आप देख सकते हैं कि आप इसमें ना, इसका एक लेक्सिकन होता है बुक जो मार्केट में अवेलेबल है, आप ऐसे गूगल करेंगे तो लेक्सिकन का रिकमेंडेशन आएगा। बट ये बुक जो है ना काफ़ी इसके खुद ही वर्ड्स जो हैं एलेबोरेटेड वर्ड फॉर्मेट में नहीं है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बुक है लेक्सिकन। तो मैं सजेस्ट करूँगा, और जो मैंने किया है, ये फोरम आईएएस का बुक है, रेड बुक करके आता है। ये 200 पेज के आसपास का बुक है और बहुत ही बेहतरीन है। इसमें पर्टिकुलर कीवर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने, और बहुत सॉर्टेड फॉर्म में है, तो बेहतरीन है। प्लस आप मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एथिक्स इज़ नॉट अबाउट जस्ट स्टडीज़ ओनली। You also have to use your emotional intelligence while writing your paper, and you will gradually develop that attitude after doing many test series. So for that, I would suggest you to write test series from Lukman IAS और विजन आईएएस। लुकमान का जो टेस्ट सीरीज एथिक्स का थोड़ा टफ है, तो आप विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं। मतलब जो इन्होंने मेंस के लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते हो, यदि आप ज्वाइन करते हैं तो भी बेटर है। जीएस 5 को देखेंगे आप, तो इसमें यूपी स्पेशल का पेपर है, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी, आर्किटेक्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में है। आप देखेंगे ना, तो ये मोर और लेस पेपर 1 और 2 जो है आपको इसका, इससे रिलेटेड है कहीं न कहीं, जो अपना जीएस का मेन पेपर 1 एंड 2 है। तो वैसा आपको यूपी पीसीएस में जो है मेंस का जीएस 5 मिलेगा, एंड जीएस 6 जो है, ये आप अपन जो पेपर 3 होता है जीएस का, वैसा सा आपको जीएस 6 मिलेगा यूपी पीसीएस का।
तो इसमें इकोनॉमी ऑफ यूपी, मेन फीचर ऑफ इकोनॉमी एंड स्टेट, बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं इसका टॉपिक। प्लस इसमें मैं आपको कहूँगा एक जो है ना इसका रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, तो देखिए बेस्ट रिसोर्स अभी ना राकेश सारस्वत सर का है, इनके द्वारा टाटा मैग्रोइल का एक बुक है, येलो कलर की कवर में लिखी गई है। ये बेहतरीन मुझे लगा है। ओनली आईएएस का भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ा बल्की है, तो ये डिपेंड करता है, बट आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद राकेश सारस्वत सर। बाकी आप दोनों ही मटेरियल देखिएगा और आपको जो बढ़िया लगता है आप उसको स्टडी, प्रॉपर स्टडी, और एक ही रिसोर्स होना चाहिए। चाहे इनके अलावा आप कुछ भी और भी अदर रिसोर्सेस उठाते हैं तो बस एक के साथ आप स्टिक रहेंगे। इसके साथ-साथ ये जो यूपी स्पेशल वाला पोर्शन है ना, उसमें यूपी का इकोनॉमी सर्वे एंड इसमें इंडिया का इकोनॉमी सर्वे, इस दोनों को आपको करना है, ठीक है? यूपी इकोनॉमी सर्वे प्लस बजट, ये आपको करना है स्पेशली इसमें, ठीक है? एंड इसके अलावा क्या होता है, 150 मार्क्स का एसे का क्वेश्चन आता है जो यूपी पीसीएस के मेंस में। आपको ये इसका स्किल डेवलप करना होगा, ठीक है? ऐसे में मैं कहूँगा कि आपको ना बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें यूपी पीसीएस में जो ऐसे है बहुत ज़्यादा टफ ऐसे नहीं आता है जैसे कि यूपीएससी में पूछा जाता है। तो पूरा पीवाईक्यू कीजिए आप सबसे पहले, ठीक है? पीवाईक्यू के साथ-साथ आप ना यूपीएससी का जो एसे आता है और यूपीएससी में स्पेशली जो 2022 से पहले एसे आया है, इसको आप देखिएगा। ठीक है, 2022 से पहले के एसे को देखिएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि 2014 से लेकर के 20 तक का एसे आप देखिएगा यूपीएससी का, और प्लस टेस्ट सीरीज़ लगाना है इसमें, एसे में टेस्ट सीरीज़ लगाना है एंड आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और ऐसे को जो है आप कभी भी पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखिएगा, ऐसे-ऐसे में नंबर काटा जाता है। तो आई वुड सजेस्ट टू राइट इन पैराग्राफ फॉर्मेट, ठीक है? पैराग्राफ में लिखना है और 1000 टू 1200 में वर्ड्स में लिखने होते हैं, तो इसका आप ध्यान रखेंगे ऐसे को लेकर के। जनरल हिंदी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि किसी के मार्क्स 110, 115 प्लस रहता है और किसी को 50-60 नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कॉन्शियस रहना है जनरल हिंदी वाले पोर्शन में। इसके लिए पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा मस्ट है। पत्र लेखन, पीवाईक्यू और जो कुछ ग्रामेटिकल फॉर्मेट में पूछा जाता है हिंदी से क्वेश्चन, तो आप उसको पीवाईक्यू के थ्रू कर सकते हैं। प्लस राकेश सारस्वत सर और यूथ पब्लिकेशन का एक बुक आता है, दैट इज़ बेस्ट फॉर यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम। आप इसको देख सकते हैं। टोटल रिटन 1500 का होता है, प्लस इंटरव्यू जो है आपको 100 मार्क्स का और 1600 मार्क्स का पे रिजल्ट निकलता है। ऑलराइट, सो ये बेसिक था सिलेबस एंड प्लस रिसोर्सेज, एंड नाउ विल सी व्हाट टू डू टू दोज पीपल हु विल गोइंग टू राइट दिस ईयर मेंस। यहाँ पे देखिए, जो भी अभी 2024 का मेंस लिखेंगे ना, उनके लिए ना कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है? ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं आप देखेंगे शॉर्ट्स नोट जो भी है ना, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। आप इसको या तो ए4 पेपर पे बनाएँगे या फिर एवर नोट पे डिजिटल फॉर्मेट में बनाएँगे। बेसिकली शॉर्ट नोट्स जो भी है टॉपिक का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बनाना। स्पेशली जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है उसका हो गया। इसके साथ जो जीएस 5 एंड 6 है इसका, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बाकी पेपर तो पढ़ते भी हैं लेकिन ये दोनों पेपर लोग यूजुअली नहीं पढ़ते हैं जनरली। तो आप इसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएँगे, क्योंकि जब आप मेंस का एग्ज़ामिनेशन देने के लिए जाएँगे और उस समय पे आपको रिवाइज़ करने के लिए इंस्टेंट 1 डेढ़ घंटा में कुछ चाहिए होगा, तो आप ये शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पस। ऑलराइट? And next is minimum resource and maximum revision. This is the key of this to be succeed in this examination, right? ये की है इस एग्जामिनेशन का। इसमें आपका जितना कम से कम रिसोर्सेस रहेगा ना, अब सपोज आप जीएस 5-6 के लिए 2-2 3-3 रिसोर्स कवर कर रहे हैं, लेकिन आप एक बार के बाद दूसरे को पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप पर्टिकुलर किसी एक रिसोर्स को फॉलो कीजिए एंड उसी को अगेन एंड अगेन आपको रिवाइज करना है। 5, 6, 8 टाइम आपको रिवीजन चाहिए होगा यहाँ पे टू टू गेट सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज 8 to 10 hour quality studies is highly recommended to qualify this means, क्योंकि कंपटीशन टफ है। आप देखिए जो भी लोग आएंगे इस बार ऑलरेडी प्री काफ़ी टफ था, तो जो लोग भी आएंगे
वो काफ़ी टफ कंपटीशन क्रिएट करने वाले हैं। तो 8 टू 10 आवर क्वालिटी आवर जो स्टडी है, ये आपका तब होगा जब आप 12 घंटे कम से कम आप बैठ के पढ़ेंगे। तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एवरीडे करना है आपको, ठीक है? पर्टिकुलर पोर्शन जिसको भी कवर करते हैं ना, उस टॉपिक को आप उसका जो पीवाईक्यू है, वहाँ से या फिर जो कोई टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ मैंने बेहतर यही होगा कि आप उसका पीवाईक्यू या फिर यूपीएससी का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूपीएससी का पीवाईक्यू देख सकते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक कवर कीजिए, उस पे आंसर लगाइए, बहुत ज़रूरी है, डेली बेसिस पे होना चाहिए ये। मस्ट बी मेड अ प्लान एंड टाइम टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यदि आपको इसमें पूरा प्लानिंग की ज़रूरत है, यदि आप क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं तो, ठीक है? बहुत आपको एक इस कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग की यहाँ पे हाइली रिकमेंडेशन है। टेस्ट सीरीज़ जो है ज़रूरी है टू टू जस्ट टू सी योर टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल इन द मेन टाइम एग्ज़ामिनेशन जब आप जाएँगे, उस समय के लिए आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ देना, यदि किसी भी कोचिंग का आप जॉइन करते हैं, तो देकर के आप ये देख सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर टाइम में पेपर कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये था आपको ऑल अबाउट यूपी पीसीएस मेंस, ठीक है? तो इसके अलावा मैं देखता हूँ मैं आपको पीटी 365 में कवर करूँगा। मैं पढ़ाऊँगा पीटी 365 और मैं कोशिश करूँगा ये 2-3 घंटे में मैं एक-एक चैप्टर का पढ़ा दूँ। तो आप लोगों को यदि सही लगे तो डेफ़िनेटली वो सपोर्ट करेगा, ये हेल्प करेगा आपके आंसर राइटिंग में। आप देखिएगा बाकी जो लोग अभी प्री का तैयारी करेंगे, वो लोग देख सकते हैं, प्लस यूपीएससी वाले देख सकते हैं एंड यूपी पीसीएस का भी प्री लाइकली होने वाला है 4-5 महीने में, मई-जून में होगा। तो आप लोग पीटी 365 देख सकते हैं। प्लस मैं जो पीटी 365 जो है ये आईआर का भी करवाऊँगा। म ऑलमोस्ट मैं सारे टॉपिक का करवाऊँगा, तो आईआर वाले वो लोग देख सकते हैं जो लोग स्पेशली मेंस लिखने जाएँगे, ठीक है? आईआर, साइंस, इकोनॉमी का आप लोग देख सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को। विश यू द बेस्ट एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िए कि दोबारा मेंस लिखने का मौका ना मिले जीवन में। यहीं पे ही आप क्वालीफाई करके और एक अ, अपना सीट तय कर लें एग्ज़ामिनेशन में। धन्यवाद।